रास्ता नहीं था, लेकिन मेरी भाई नहीं बचे। अभी आज इस जलसे के बाद मैं जाऊंगा, मोहतरमा की कब्र पे जा रहा हूं, वहां जाके कब्र पे जा रहा हूं और उनके लिए दुआ करूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ज़ियाउल हक शहीद को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन, और उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। तो फिर उस दूसरे कमरे में हमें उन्होंने रोक दिया कि कोई नहीं जा सकता, डॉक्टर जो है वो वहां पे उनके पास है, लेकिन मोहतरमा जो है वो इंतकाल कर गई, शहीद हो गई। बड़ा मुझे दुख हुआ, मैं उन लोगों के पास वहां पर बैठ गया, बाकी लीडरों के पास, और कुछ देर बैठा रहा। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, जो बयान नहीं किया जा सकता। मैं नीचे आ गया, नीचे पीपल्स पार्टी के काफी कारकुन मौजूद थे। मुझे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मुझे जो है वो वहां पर मेरे इर्द गिर्द सब जमा हो गए, रो रहे थे, चीखो पुकार कर रहे थे, कहने लगे नवाज शरीफ साहब, हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए, अब हम आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आपकी हुकूमत बनी, आप इक्तदार में आए, आपने हुकूमत कायम की, बस हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए। मोहतरमा के कातलों को आपने गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाना। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पिंडी के अंदर जिस जगह पे भुट्टो को फांसी दी गई थी, और फांसी दी थी तारा मसीह ने, उस बाग में उसके लिए एक जगह मार्क की गई है। उस बाग पे करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, उसमें वो और भुट्टो की फांसी से उसको मंसूब किया गया है, और उसको गालिबन भुट्टो पार्क रखा जाएगा। हम उसको मकाम इबरत का नाम देंगे कि ये मकाम इबरत है, इससे सबक सीखो, मकाम इबरत। और आपसे कुछ नहीं चाहिए, मोहतरमा के कातलों को आपने गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाना। मेरा और मोहतरमा का बहुत एक अच्छा ताल्लुक था, जो कि एक सिर्फ सियासी कायदीन के हवाले से नहीं, वो मेरी बहन थी, मैं उनका भाई हूं, और आज मैं अपने आप को उनका भाई समझता हूं, उनको अपनी बहन समझता हूं, और मैं ये समझता हूं कितनी ज्यादती। और ये मुकाबला करेंगे जो कहते हैं रात को थोड़ी सी मैं कभी कभी पी लेता हूं, उसकी औलाद हमारा मुकाबला करेगी। वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, देखिए ये पार्टी है जिसकी वो चेयरपर्सन थी, जिसकी वो चीफ थी, जिसकी वो सरबराह थी, पीपल्स पार्टी की सरबराह थी। भाई सबसे पहला काम, बाकी सारे काम छोड़कर आपकी पहली ड्यूटी ये होनी चाहिए थी कि आप मोहतरमा के जो कातिलों को गिरफ्तार करते, कौम के सामने लाते, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाते। ये आपका अव्वलीन फर्ज था जो आपने पूरा नहीं किया। लेकिन एक बात, इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम सबसे पहले हम यही काम करेंगे, बाकी कामों से पहले ये काम करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके कातलों तक पहुंचे। इतना अरसा गुजर चुका है, अगर ये ताजा काम कर दिया जाता तो बहुत कामयाबी हो सकती थी, लेकिन अफसोस है कि ऐसा ना हो सका। इतने सालों के बाद भी, गुजर जाने के बाद भी हम पूरी कोशिश करेंगे, और मैं इंशाअल्लाह अपना फर्ज निभाऊंगा, एक भाई की हैसियत से फर्ज निभाऊंगा। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पिंडी के अंदर जिस जगह पे भुट्टो को फांसी दी गई थी, और फांसी दी थी तारा मसीह ने, उस बाग में उसके लिए एक जगह मार्क की गई है। उस बाग पे करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, उसमें वो और भुट्टो की फांसी से उसको मंसूब किया गया है, और उसको गालिबन भुट्टो पार्क रखा जाएगा। हम उसको मकाम इबरत का नाम देंगे कि ये मकाम इबरत है, इससे सबक सीखो, मकाम इबरत।
हम उसको मकाम इबरत का नाम देंगे कि ये मकाम इबरत है, इससे सबक सीखो। नहीं बच्चे, अभी आज इस जलसे के बाद मैं जाऊंगा मोहतरमा की कब्र पे जा रहा हूं, वहां जाके कब्र पे जा रहा हूं और उनके लिए दुआ करूंगा। जनरल ज़ियाउल हक शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए जिसका मज़ार वो सामने है, और इस मज़ार पे कोई सरकारी फंड इस्तेमाल नहीं हुआ। ये शायद 1-1.5 लाख रुपए से बना होगा, और मैं कहता हूं अच्छी बात है। एक वो मज़ार जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने आज 28 करोड़ रुपया दिया है बनाने के लिए, ये मज़ार 28 करोड़ रुपया बेर भुट्टो के बिलावल हाउस का पैसा नहीं है ये, और 28 करोड़ उस शख्स के मज़ार के लिए हुकूमत ने फराहम किया है जो कहता है मैं रात को थोड़ी सी पी लेता हूं। अभी आज इस जलसे के बाद मैं जाऊंगा मोहतरमा की कब्र पे जा रहा हूं, वहां जाके कब्र पे जा रहा हूं और उनके लिए दुआ करूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आपका जज्बा इश्क, मुझे उसका पूरा पूरा एतराफ है ज़ियाउल हक मरहूम से, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शहीद को करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरे मौसम थे जनरल ज़ियाउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैं सच कह रहा हूं या झूठ बोलता हूं? मैं सच कह रहा हूं या झूठ बोलता हूं? जाग मेरे पंजाब, जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला, टूट चले सब ख्वाब के पाकिस्तान चला। जाग मेरे पंजाब, जाग मेरे पंजाब। मैं सच कह रहा हूं या झूठ बोलता हूं?